नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम माता पराशक्ति के एक साकार स्वरूप के दर्शन और साधक के द्वारा पूर्व जन्म के दर्शन से संबंधित अनुभव को लेने जा रहे हैं। साधक स्वयं मेरे शिष्य भी हैं और उनके जीवन में यह अनुभव घटित हुआ है। उसी अनुभव को इन्होंने ईमेल के माध्यम से लिख करके भेजा है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं इस अनुभव के विषय में। प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श। गुरु मंत्र द्वारा माता पराशक्ति के साकार रूप के दर्शन और पूर्व जन्म दर्शन। गुरुदेव, इस अनुभव पर वीडियो बनाएं तो कृपया मुझे गुप्त रखिएगा। गुरुदेव, मैं आपसे 2021 से दीक्षित हूँ और आज मैं अपने गुरु मंत्र के दौरान घटित हुए अनुभवों को भेज रहा हूँ ताकि सबको पता चले कि गुरु मंत्र जाप करने वाले एवं गुरु मंत्र धारण किए हुए माता के भक्त और गुरुदेव के शिष्य कोई सामान्य मानव नहीं है और उनको होने वाले अनुभव भी कोई सामान्य नहीं होते हैं। गुरुदेव, कुछ दिनों पहले की बात है जब मुझे यह सपना आया था कि मैं और मेरे साथ कोई साथी है। हम दोनों किसी जगह पर जा रहे थे। तभी हम एक बड़े से जंगल में प्रवेश करते हैं। उस जंगल में प्रवेश करते ही हमारे पैरों के तले की जमीन हिलने लगती है। तभी जमीन हिलते हुए एक बड़े से कछुए के रूप में परिवर्तित हो गई और यह कछुआ इतना बड़ा था कि पूरा एक बड़ी सी पृथ्वी का हिस्सा इसमें समा जाए। इसके बाद हम आगे जाते हैं। आगे जाते ही पता नहीं हमें कोई पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद हम दोनों को कोई रस्सी से बांध लेता है। उसके बाद हमें कहीं जमीन के अंदर ले जाते हैं जहां पूरा अंडरग्राउंड बड़ा सा कक्ष बना होता है। जहां मुझे जब सीढ़ियों से नीचे की ओर ले जा रहे थे तो मुझे नीचे की तरफ बहुत ही तेज पीले रंग की रोशनी दिखाई देती है। यही रोशनी देखकर मैं बहुत ही प्रभावित होता हूँ। इतना ज्यादा तीव्र रोशनी आखिर आ कहां से रही है कि तभी नीचे हमें उस रोशनी के सामने बैठा दिया जाता है। जब मैं वो रोशनी को अपनी आंखें साफ करके देखता हूँ तो मुझे एक देवी दिखती हैं जो कि बड़े से आसन पर विराजित हैं, जिनका पूर्ण रूप सोने के समान ही पीला है और इनका देह इतना चमकदार था कि उनके सामने से कोई उन्हें देख ही नहीं पा रहा था। उनके पूरे शरीर से पीले रंग की इतनी तीव्र ऊर्जा रूपी रोशनी निकल रही थी और उन्होंने कई दिव्य आभूषण पहने हुए थे, जिसमें से एक अत्यंत तीव्र प्रकाश आ रहा था कि मेरी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई थी। उनके दाहिनी ओर आसन पर एक देवी बैठी थी जिनका पूरा शरीर हरे रंग का था। वो इतनी ज्यादा सुंदर और तेजस्वी थी कि उन्हें देखते ही वो देवी मेरे सामने मुझे देखकर मुस्कुरा और हंस रही थी। मेरे सामने देखकर मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार भरे इशारे वह कर रही थी। फिर उनकी दूसरी तरफ मैं भैरव जी को बैठे हुए देखता हूँ जिनके हाथ में उनका दंड था और इतना देखकर मैं अपने आप को बहुत ही आश्चर्यचकित मानता हूँ कि यह क्या हो रहा है। इतने में ही पूर्ण तेजस्वी रूप में चमक रही देवी जो सबसे उच्चतम आसन पर विराजित थी, वो कहती हैं कि मैं ही महाब्रह्म की शक्ति हूँ, मैं ही विष्णु की शक्ति हूँ, मैं ही शिव गोरक्ष की शक्ति हूँ, मैं ही हूँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, मैं ही हूँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। ऐसे वाक्य सुनने के बाद बहुत ही मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। माता ललिता त्रिपुर सुंदरी ने मुझे दर्शन दिए थे। फिर मैं माता के ललिता स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। इसके बाद माता
पुनः वही शब्दों का उच्चारण करते हैं कि मैं ही ब्रह्मा की शक्ति हूँ, मैं ही विष्णु की शक्ति हूँ और मैं ही शिव गोरक्ष की शक्ति हूँ, मैं ही ललिता त्रिपुर सुंदरी, मैं ही हूँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। इस बार माता कहती हैं कि तुझे इस स्थान पर एक साधना करनी है। इसी प्रकार से माता 2-3 बार कहती हैं कि तुझे इस स्थान पर एक साधना करनी है, पर माता ने बताया नहीं कि कौन सी साधना करनी है। इतने में ही मेरा स्वप्न समाप्त हो जाता है और मैं माता पराशक्ति के साकार स्वरूप माता ललिता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन कर पाता हूँ। माता के शरीर में से तेजस्वी ऊर्जा रूपी सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। मैं उन्हें कुछ ही सेकंड देख पा रहा था, फिर आंखें बंद कर देता। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मुझे गुरु मंत्र के जाप से माता पराशक्ति ने अपने साकार स्वरूप के दर्शन करवाए हैं, क्योंकि मैंने माता पराशक्ति के सिवाय किसी और को मैं नहीं मानता था और माता ने मुझे सत्य से अवगत कराया, जिससे कि मेरे कई भ्रम भी दूर हुए हैं। कुछ दिनों पहले ही टेलीग्राम पर एक भाई ने सवाल किया था इस विषय पर तभी मुझे लगा मुझे यह अनुभव गुरुदेव को भेजना चाहिए, क्योंकि सबका यही सवाल है कि क्या भेद है, पर जब भेद से परे होते हैं तभी तो वो परम शक्ति माता पराशक्ति के अनुभव को प्राप्त करते हैं। जैसा गुरुदेव आपने कहा था कि अपनी सत्यता को पहचानो। गुरु मंत्र द्वारा मिला गुरु मंत्र ही सबका मूल है और माता पराशक्ति के साधक को किसी शक्ति को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं होती है। माता की कई शक्तियां साधक से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी ही रहती हैं और उसकी सहायता एवं मार्गदर्शन करती ही रहती हैं। अब मैं अपने गुरु मंत्र के दूसरे अनुभव को भी बताता हूँ। यह अनुभव रूपी स्वप्न मुझे पिछली साल ठंड के मौसम में ही आया था, जब मैं सुबह 4 बजे शिव मंदिर में गुरु मंत्र का ध्यान करने जाता था। तब मुझे सुबह एक स्वप्न आता है जिसमें मैं किसी गुरु भाई के साथ फोन पर बात कर रहा होता हूँ और उनको कहता हूँ जय माता पराशक्ति। तब वो भी सामने से कहते हैं जय माता पराशक्ति। इसके बाद मैं उन्हें मिलने जाता हूँ। मैं एक बड़े से महल जैसे अति सुंदर खंडहर में पहुँचता हूँ। तब मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे 5 से 6 मंजिला ऊंची इमारत जितने शिव जी के अति रौद्र स्वरूप नटराज स्वरूप की बड़ी सी मूर्ति के दर्शन होते हैं। वह मूर्ति बहुत ही बड़ी, बहुत ही रौद्र स्वरूप और तांडव की अवस्था में थी। मैं उन्हें प्रणाम करके आगे निकल जाता हूँ। तब मुझे वो भाई दिखते हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया था और वो पूरे काले रंग के दिख रहे थे। मैं उनसे जाकर मिलता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनकी ऊर्जा को मैं महसूस कर सकता था कि इतनी तीव्र और तेजस्वी ऊर्जा थी और मुंह पर इतना तेज कि कई करोड़ों की संख्या में जाप कर रखे हूँ। तभी वो मुझे देखकर कहते हैं अग्निदेव आपको मेरा प्रणाम और मैं प्रणाम को स्वीकार कीजिए। मैं बिल्कुल विचार में पड़ गया और फिर मैं कहता हूँ उनसे कि आप मुझे इस प्रकार क्यों बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप अपने पूर्व जन्म के जीवन में अग्निदेव थे। बहुत ही आश्चर्य की बात है, यह सब क्या हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे कई सारी शक्तियां दिखाई जिसमें कई योगिनियां और कई शक्तियां थी। फिर उन्होंने मुझे 2 मंत्र दिए थे जिसमें मुझे एक ही याद रहा। उन्होंने कहा कि यह मंत्र जाप करो, तुम्हारी सारी बाधाएं और परेशानियां दूर हो जाएंगी। उन्हें प्रणाम करके अपने घर पर आ जाता हूँ और वह स्वप्न खत्म हो जाता है। और इस प्रकार मुझे अपने बारे में पता चलता है कि मैं पूर्व में अग्निदेव था और अपने किसी पाप के कारण इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ा है, पर मुझे आपके जैसे गुरु मिले हैं तो मैं इस जन्म में निश्चित हूँ और जानता हूँ कि माता को जरूर प्राप्त करूँगा। और इसी प्रकार हर एक गुरु भाई बहन जो गुरुदेव से दीक्षित है वो भी इसी प्रकार अपने पूर्व में
कोई ना कोई पुण्य आत्मा होगी। और त्रिकुटा भैरवी माता ने तो इस विषय पर भी कहा है। गुरुदेव की वैष्णो देवी यात्रा के अनुभव में तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जो 100% सत्य है। और तो गुरुजी, मैं अब अपने शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव, मैं आपके लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करता हूँ। आपकी सेवा में मैं सदैव तत्पर रहूंगा। गुरुदेव, वो हरे रंग की देवी के स्वरूप के बारे में बताइए कि वो कौन हो सकती हैं। गुरुदेव, दोनों स्वप्नों के अर्थ भी अवश्य बताएं और माता ललिता के शब्दों और उन्होंने जो साधना करने को कहा उसके विषय में गुरुदेव आप जरूर बताइएगा। चरण स्पर्श गुरुदेव। जय मां पराशक्ति। तो देखिए, आपने यहाँ पर इनके अनुभव को सुना और जाना। माता ललिता 10 महाविद्या में सर्वश्रेष्ठ देवी मानी जाती हैं, क्योंकि एकमात्र माता का यह स्वरूप है जो भोग और मोक्ष दोनों देता है। बाकी सभी 10 महाविद्याओं में केवल एक ही प्राप्त होता है, लेकिन माता त्रिपुर सुंदरी दोनों देती हैं, अर्थात संसार की समस्त सुख, वैभव, संपन्नता, भोग के साथ पूर्ण मोक्ष देने में सक्षम मानी जाती हैं। इसीलिए इनको माता पराशक्ति का साकार स्वरूप भी कहा जाता है। इनके दर्शन होना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है, भले ही वह स्वप्न में भी क्यों न हुए हों। आपने माता त्रिपुर सुंदरी को यह कहते सुना कि मैं ही मूल हूँ और त्रिदेवों की शक्ति भी मैं ही हूँ। यह पूरी तरह सत्य है। यही दुर्गा स्वरूप में साक्षात पृथ्वी पर आकर राक्षसों का वध करती हैं। यही माता पार्वती के रूप में शिव जी को शिवत्व की संपूर्ण शक्तियां प्रदान करती हैं। नारायण को उनके साथ लक्ष्मी बनकर तीनों लोकों का पालन कर्ता बना देती हैं। और यही ब्रह्मा जी के साथ ज्ञान का वैभव सरस्वती रूप में प्रदान करती हैं। माता ने हरे रंग वाली देवी को बताया था, यह माता मातंगी हैं। माता मातंगी अपने हरे स्वरूप में दिव्य स्वरूप वाली मानी जाती हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में मीनाक्षी देवी के नाम से भी पूजित की जाती हैं, लेकिन वहां पर यह स्वरूप कुछ अलग है, क्योंकि देवी का यह स्वरूप जो हरे रंग वाला है, यह हमेशा वशीकरण की शक्तियां और समस्त शक्तियों को सिद्ध करने की दिव्य ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसलिए माता एक ऐसी दैवीय 10 महाविद्या में शक्ति है जो सभी को वशीकृत करने और जगत को भी वशीकरण को धारण करने की शक्तियां प्रदान करती हैं। शायद माता त्रिपुरा सुंदरी यह चाहती हैं कि आप माता मातंगी को सिद्ध करें और उनके माध्यम से आगे समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करें और आगे बढ़ें। यही माता हरे रंग के स्वरूप वाली, बहुत ही दैवीय शक्तियों से संपन्न, अद्भुत शक्तियां रखने वाली, तेजस्वी और संसार को अपने वश में करने की शक्ति प्रदान करने वाली देवी मतंग ऋषि द्वारा पूजित देवी मातंगी हैं। तो यह अनुभव आप लोगों ने जाना कि कैसे अगर व्यक्ति केवल मात्र माता की आराधना आजीवन करता है तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और यह जीवन तो सिर्फ एक यात्रा है। यात्रा पूरी होते ही आपका स्वरूप बदल जाएगा। वही प्राप्त होगा जिसने अपने जीवन में जैसे कर्म और जैसी साधनाएं की हैं, जो प्राप्त करने की इच्छा से उसने समस्त जीवन कार्य किए हैं। जो लोग भोग के पीछे जीवन भर नौकरी, रुपया, पैसे के पीछे दौड़ते हैं, उन्हें बार बार जन्म लेकर और भी कठिन परिस्थितियों में जीवन जीना पड़ता है। लेकिन जो लोग इससे बाहर निकलना चाहते हैं, वह मुक्त होकर दिव्य लोकों को प्राप्त करते हैं। इसीलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। माता पराशक्ति के मंत्र के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर इस जीवन में भोगों के पीछे दौड़कर और अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के ही लिए बार बार लगे रहकर बार बार जीवन में आकर इस जीवन को जीना चाहते हैं, जो कि मनुष्य के रूप में
मनुष्य लोक में हमें मिलता है। और यह बात पूरी तरह सत्य है कि जो भी मुझसे गुरु मंत्र दीक्षा प्राप्त करता है और उसके बाद फिर आजीवन गुरु मंत्र नहीं छोड़ता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से कोई दैवीय आत्मा ही है, जो माता पराशक्ति की कृपा से मुक्त होने और जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त करने, यहाँ की विभिन्न परिस्थितियों में जीते हुए, चाहे वो कष्ट से हो और चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत से हो, निकल कर अंत तो गत्वा मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो अगर आज का अनुभव आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।